तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 में हमसे क्या पूछा गया है। ए कार एंड अ ट्रक हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 इंटू 10 की पावर 5 जूल एंड 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कार का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा 8 इंटू 10 की पावर 5 जूल होगा। और जो यहाँ पे ट्रक की काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल है। उसके आगे यहाँ पे क्या लिखा है, इफ दे आर ब्रॉट टू हॉल्ट एट द सेम डिस्टेंस फाइंड द रेशियो फोर्सेस अप्लाइड टू बोथ व्हीकल्स। तो हमें यहाँ पे दोनों व्हीकल्स पे जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है उसका रेशियो बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जीज दे रखी है दोनों व्हीकल्स की वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, जो कि यहाँ पे कितनी गिवन है 8 इंटू 10 की पावर 5 जूल गिवन है। और उसके बाद हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक गिवन है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक हमें यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल गिवन है। तो दोनों व्हीकल्स पे जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उनका रेशियो निकालना है। तो वर्डन का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस कह सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पे वर्डन होता है वो हमारे किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या करी, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे फोर्स होगा वो हमारे किसके बराबर हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर होता है। तो जो यहाँ पे कार एंड ट्रक है वो हमारे किस में आ रहे हैं, हॉल्ट में आ रहे हैं। मतलब वहाँ पे क्या होगा, खड़े होंगे, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होने के कारण ये पूरी वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर। और ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और यहाँ पे क्या निकालना था, हमें यहाँ पे दोनों व्हीकल्स पे जो फोर्स लग रहा था उसका रेशियो निकालना था। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। F1 हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे कार पे फोर्स लग रहा था। एंड F2 हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रक पे फोर्स लग रहा था। तो F1 हमारे यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारे यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे वो हमें यहाँ पे नेगेटिव में लेनी पड़ेगी। तो जो यहाँ पे कार की काइनेटिक एनर्जी थी वो हमें यहाँ पे कितनी गिवन थी, 8 इंटू 10 की पावर 5 जूल थी। तो वो हमें यहाँ पे नेगेटिव में लेनी पड़ेगी, माइनस का 8 इंटू 10 की पावर 5 जूल हो जाएगी। एंड नीचे हमें यहाँ पे जो ट्रक की लेनी पड़ेगी ये भी हमें यहाँ पे नेगेटिव में लेनी पड़ेगी, माइनस का 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल हो जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल क्या होगा, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट जाएगा। तो बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, 8/9। तो जो हमारे यहाँ पे इसका रेशियो निकल के आएगा वो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 8:9 निकल के आएगा दोनों व्हीकल्स के फोर्स का। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।